नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के दोषी आशाराम ने किया सरेंडर। राजस्थान हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा बरकरार रखते हुए अंतरिम जमानत को किया था रद्द। अपनी आश्रम की छात्रा का यौन शोषण करने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के सजा बरकरार रखने और अंतरिम जमानत रद्द करने पर आसाराम ने गुरुवार दोपहर बाद जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। दोपहर जोधपुर पहुंच गया और आसाराम एयरपोर्ट से सीधे पालगांव स्थित अपने आश्रम पहुंचा और वहां से एम्स में जाकर भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन प्रयास नाकाम साबित होने पर आखिरकार वह जेल में सरेंडर करने के लिए वहां से रवाना हो गया। हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए अंतरिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट की ओर से तत्काल गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश के बाद आसाराम बुधवार देर शाम ही हरिद्वार से दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जब आसाराम की अपील खारिज करते हुए उसकी अंतरिम जमानत को रद्द किया, उस समय वह हरिद्वार में था। कोर्ट का फैसला आने और तत्काल गिरफ्तारी वारंट जारी होने की जानकारी मिलने के बाद आसाराम सड़क मार्ग से हरिद्वार से दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। आसाराम समर्थकों के अनुसार सड़क मार्ग से सफर के चलते तबीयत बिगड़ गई थी, इसी वजह से दिल्ली एम्स में भर्ती हो गया। सूत्रों के अनुसार आसाराम पक्ष की कोशिश यह थी कि सरेंडर नहीं करना पड़े और सुप्रीम कोर्ट में अपील होने तक मेडिकल ग्राउंड का बहाना बना ले, लेकिन कानूनी जानकारों से राय मशवरा और एम्स में उसे भर्ती नहीं करने पर आसाराम जोधपुर जेल में सरेंडर करने के लिए वहां से रवाना हो गया। हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण मोगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने इस चर्चित मामले में अपना विस्तृत फैसला सुनाया था। कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से सुनवाई गई उम्र कैद की सजा को पूरी तरह से बरकरार रखा था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरोपी की कैद की तो दीवारें हैं, लेकिन पीड़िता को जो मानसिक आघात और आजीवन पीड़ा दी गई है उसकी कोई दीवार नहीं है। इसी आदेश के तहत कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत रद्द कर तुरंत गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मामले के 2 अन्य सह आरोपियों हॉस्टल वार्डन शिल्पी और गुरुकुल के निदेशक शरद चंद्र को बड़ी राहत देते हुए सभी आरोपियों से बरी कर दिया था और रवाना हो गए थे। आशीराम समर्थकों के अनुसार सड़क मार्ग में सफर करते हुए उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर, राजस्थान हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पुराना हाईकोर्ट स्थित हेरिटेज परिसर के लाइब्रेरी हॉल में आयोजित शिविर में अधिवक्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रक्तदान किया। शिविर में करीब 30 अधिवक्ताओं ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। इस अवसर पर रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयोजन में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी, उपाध्यक्ष बुद्धाराम चौधरी, सचिव विजय चौधरी और सह सचिव तक्षेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष विजय शर्मा, पुस्तकालय सचिव सुश्री शिवानी वैष्णव सहित औक्ता दुदावत और गौतम धारा, सुषमा धारा और गणपत इंदलिया, अजय राय प्रजापत, विक्रमादित्य सिंह, मनोहर सिंह, दीपेंद्र सिंह, रणजीत सिंह, हरीश आचार्य और किशन आचार्य सहित अन्य अधिवक्ताओं का सहयोग रहा। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान महादान है और इसमें जरूरतमंदों को नया जीवन मिलता है। शिविर में अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लेकर सामाजिक सरोकार निभाने का संदेश दिया। मेरा नाम तक्षेंद्र शर्मा है। मैं राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। आज की तारीख में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था। पुराना परिसर के लाइब्रेरी हॉल में रखा गया था। आज बहुत हर्ष की ये बात है कि आज 11 है, तो आज बहुत लोग जो है दान पुण्य ज्यादा करते हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि आज के ब्लड डोनेशन कैंप में उन अधिवक्ताओं ने जो ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लिया, तो अब उन्होंने अपने खून का दान किया है। कई लोग, जहाँ लोग शिकंजी का दान करते हैं, दूध दही का दान करते हैं, वहां पे आज अधिवक्ताओं ने ब्लड डोनेशन करके बहुत अच्छा मार्ग बताया है सोसाइटी को कि किस हद तक जो है हम अधिवक्ता जो है समाज में उसी हिस्से से आते हैं और उसी के हिस्से की जो हमारी जिम्मेदारियां हम निभा भी रहे हैं। और इसी के चलते आज काफी अधिवक्ताओं ने, महिला अधिवक्ताओं ने, मेल एडवोकेट्स ने भी बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन के शिविर में अपना भाग लिया। और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि और अच्छे और बड़े लेवल पर
ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ना केवल एडवोकेट्स बल्कि जो स्टाफ है, हाईकोर्ट स्टाफ है, सेशन कोर्ट के स्टाफ है और अन्य लोग, जो आम जनता भी है, उस ब्लड डोनेशन कैंप में भाग ले सके, इस स्तर के ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन करवाने का प्रयास करेंगे। अभी तक कितना रक्तदान? अभी तक 25 प्लस लोगों ने डोनेशन कर दिया, जबकि धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है, प्लस आज कई लोगों के उपवास भी है, इसलिए ब्लड डोनेशन 25 प्लस ही हो पाया। उसके अलावा कुछ हमने नियम बांधे थे कि 14 कुछ पॉइंट्स है हीमोग्लोबिन के, उस हीमोग्लोबिन के पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट जिनका है उनका हमने ब्लड नहीं लिया है, क्योंकि इस गर्मी को देखते हुए किसी की हानि भी नहीं होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उन लोगों को छांट दिया जिनके हीमोग्लोबिन कम है। इसलिए अभी तक 25 प्लस लोगों ने अपना ब्लड डोनेशन दिया है। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी का गुरुवार दोपहर बाड़मेर से पाली जाते समय तखतगढ़ के मुख्य चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने साफा माला और भाजपा का दुपट्टा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। स्वागत कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष मनोज नामा, पूर्व पार्षद शेषमल कुमावत, युवा नेता मुकेश कुमार सुथार, पूर्व मंडल अध्यक्ष देवाराम चौधरी, भाजपा वरिष्ठ नेता दिनेश कुमावत, राम सिंह कामबावत, गजेंद्र सिंह, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष मंझाराम घाची, शिवराज सिंह बिटिया, रमेश राखेचा, छगनलाल सेन, जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, गौरव राजपुरोहित और भवर सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में कैलाश चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और किसानों के हितों में कार्य कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की भाषा किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती। गोमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर उन्होंने कहा कि गोमाता भारतीय संस्कृति और आस्था की प्रतीक है। कैलाश चौधरी पाली में आयोजित भाजपा की संगठनात्मक बैठक में भाग लेने किसी भी व्यक्ति को अगर सभ्य भाषा से अगर संबोधित करता है, मुझे लगता है कि ये को शोभा नहीं देता। कोई भी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से फिजा बदली है, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से वो गांव के अंदर जाकर चौपाल कर रहे हैं और जिस प्रकार से वो विकास कर रहे हैं और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि देकर किसानों के जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे खुशी है हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर। लेकिन इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर चाहे वो कहीं पर भी राजनीति के अंदर काम करता है, अपनी लोकप्रियता को चमकाने के लिए अगर इस प्रकार की टिप्पणी करता है, मुझे लगता है इस प्रकार की भाषा किसी को नहीं बोलनी चाहिए। हमारे को सभ्य भाषा और एक उच्च भाषा बोलकर राजनीति के अंदर काम करना चाहिए। प्रदेश में खिचड़ी बचाओ को लेकर अभियान चल रहा है, सरकार अभी निश्चिंत नहीं है। खिचड़ी बचाना भी जरूरी है, वृक्ष बचाना भी जरूरी है और हमारा तो एक काम है कि हम आने वाले समय के अंदर हर वृक्ष को बचाएं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपने देखा होगा पिछले 2 साल पहले लगभग 7 करोड़ वृक्ष लगाने का काम इस प्रदेश में किया और इस वर्ष 11 करोड़ वृक्ष लगाने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी है जो पर्यावरण प्रेमी है और पशु प्रेमी है और जनता की सेवा करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है और निश्चित रूप से इसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। मुस्लिम समाज के लोग लगातार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का मांग उठा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहूँगा? ऐसा एक राष्ट्रीय गाय हमारी राष्ट्रीय पशु है, हम तो उसको राष्ट्रीय पशु क्या उसको माँ का दर्जा दे चुके हैं और वो हमारी गाय है, वो हमारी माँ है और 33 करोड़ देवी देवता उसमें वास करते हैं और हम तो उसको माँ से भी माँ का दर्जा दे चुके हैं, इसलिए वो तो राष्ट्रीय पशु है ही। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं, गाय माता के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है भाजपा। कांग्रेस ने हमेशा झूठे आरोप लगाए उन्होंने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, लेकिन आपने देखा होगा उन्होंने हमेशा एक विशेष वर्ग के साथ में रहकर और विशेष धर्म के साथ में रहकर ही उन्होंने काम किया है। उन्होंने कभी सनातन की बात नहीं की, उन्होंने तो राम मंदिर का विरोध किया, उन्होंने तो राम को भी काल्पनिक बताया था और राम सेतु को भी उन्होंने काल्पनिक बताया था। वो लोग धर्म और सनातन की बात करेंगे, गौ माता की बात करेंगे, मुझे लगता है कि ये शोभा नहीं देता उनके मुँह से ऐसे शब्द कहना। एक भारतीय जनता पार्टी है जो सनातन की रक्षा करने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए गौ माता के संरक्षण के लिए काम कर रही है और निश्चित रूप से हमारी सारी जो योजनाएं वो हमेशा सनातन और गौ माता को बचाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने वाली योजनाएं और आम गरीब
हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, उनके जीवन में परिवर्तन और उत्थान करने के लिए सरकार काम करेगी। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। पाली जिले के देसुरी वाली में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देसुरी द्वारा नीट 2026 पेपर लीक मामले में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के विरोध तथा पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती महंगाई के खिलाफ देसुरी उपखंड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इस अवसर पर बाली विधानसभा प्रभारी देवी सिंह सिसोदिया मौजूद रहे और कार्यक्रम में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली के राष्ट्रीय राजमार्ग जाड़न टोल प्लाज्मा के पास दर्दनाक हादसा हुआ। एक अनियंत्रित ट्रेलर चालक ने आरटीओ ड्राइवर को कुचल दिया। गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय शव देखकर इंस्पेक्टर की भी तबीयत बिगड़ गई। जैसे तैसे शव को लेकर बांगड़ अस्पताल पाली पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौके से ट्रेलर चालक फरार हो गया। वहीं आरटीओ इंस्पेक्टर शंभू लाल बलाई ने बताया कि केशव नगर के रहने वाले रामलाल उनके साथ जार्डन टोल प्लाज्मा के पास में वाहनों की जांच कर रहे थे। अचानक सोजत की ओर से जा रहे एक ट्रेलर को रोकने का प्रयास किया गया तो चालक ने वहां साइड में ले जाने से इनकार कर दिया और ऊपर चढ़ा दिया। हादसे के बाद चीख पुकार सुन आरटीओ मौके पर पहुंचे और गंभीर घायल बांगड़ अस्पताल लेकर उन्हें पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव को मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस द्वारा ट्रेलर को जब्त कर लिया गया है। चालक फरार हुआ है। चालक की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। खबर दौसा के सिकंदरा से है, जहां रामगढ़ बुड़ली में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। 44 डिग्री तापमान में भी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आया। स्थानीय विधायक विक्रम बंशीवाल ने पहुंचकर कथावाचक धनवंतरी दास महाराज से लिया आशीर्वाद। आयोजक जयप्रकाश भट्ट ने दुपट्टा पहनाकर किया स्वागत। कथा श्रवण से भक्तिमय माहौल, श्रद्धालुओं में दिखा काफी उत्साह। ज्ञान गंगा महोत्सव से क्षेत्र में भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का माहौल बना हुआ है। अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से यात्री की हुई मौत। जीआरपी पुलिस पहुंची मौके पर। मारवाड़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक यात्री की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। स्टेशन अधीक्षक की सूचना से जीआरपी थानाधिकारी हेमराज गुर्जर मई जाप्ता मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद यात्री को मृत घोषित कर दिया। जीआरपी थानाधिकारी ने बताया कि मृतक यात्री अज्ञात बताया जा रहा है, जिसकी शिनाख्त के प्रयास के जीआरपी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के थाना हलेना क्षेत्र के गांव राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक की आकस्मिक मृत्यु हो गई। भरतपुर जिले के थाना हलेना क्षेत्र के गांव बेवर के राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक भवानी सिंह पुत्र हेमा राम जाति जाट आयु 39 वर्ष निवासी गांव ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू की मौत हो गई। 28 मई को बेवर में जनगणना के कार्य में लगे हुए थे यह और दिन में जनगणना का कार्य कर देर शाम कस्बा हलेना लौटे और अचानक तबीयत खराब हो गई, जिससे मकान मालिक और पड़ोसियों ने कस्बे के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर उनके परिवारजन आए और हलेना थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। सूचना पर थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र सिंह ने समस्त घटना की जानकारी ली। हेमाराम सरोराम जाति जाट निवासी ढाका गाड़ी नवलगढ़ जिला झुंझुनू का रहने वाला हूँ। मेरा पुत्र भरतपुर में कौन सा गांव वो बेचता था, शिक्षक था 3rd ग्रेड का। उसकी रात तबीयत खराब हो गई। उसकी ड्यूटी जनगणना में लगी हुई थी। दिन में जनगणना करके आया, बहुत गर्मी थी। शाम को उसकी तबीयत खराब हुई तो मकान मालिक और कस्बे वासियों ने उसको हॉस्पिटल लेके गए और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट।
मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के निकट मिला अज्ञात युवक का शव। आरपीएफ जीआरपी पहुंची मौके पर। मारवाड़ जंक्शन के रेलवे स्टेशन के निकट आरपीएफ रेलवे थाने के 100 मीटर की दूरी पर एक दीवार के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना से आरपीएफ और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और 108 को सूचना दी। 108 मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन लाया गया, मोर्चरी में रखवाया गया। जीआरपी थाना अधिकारी हेमराज गुर्जर ने बताया कि शव अज्ञात बताया जा रहा है। शव की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। सोजत सिटी थाने से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मामले में आखिर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। सोजत सिटी पुलिस ने मारपीट करने, बंधक बनाने, लज्जा भंग और 7 लाख रुपए मांगने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोजत सिटी पुलिस ने मारपीट करने, बंधक बनाने और लज्जा भंग करने और 7 लाख रुपए की मांग के चर्चित मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामला सोजत सिटी थाने से जुड़ा एक हाई प्रोफाइल प्रकरण है। परिवादी सुरेश नागरिया, प्रजापत निवासी मुसालिया हाल मुकाम अहमदाबाद ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर मारपीट की, डराया धमकाया, रात्रि में गैर कानूनी तरीके से स्टाफ वेंडर बुलाया और 7 लाख रुपए की मांग की। साथ ही परिवादी की पत्नी की लज्जा भंग करने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए महेंद्र प्रजापत, सरपंच प्रतिनिधि सवराड और भंवरलाल नागरिया और दिलीप नागरिया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मामले की जांच थाना अधिकारी सीआई देव सिंह कर रहे हैं और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पीड़ित सुरेश नागरिया ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले में नामजद शेष 9 आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर उसे न्याय दिलाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। बिजनौर से यह बड़ी खबर सामने आई, जहां एक वायरल वीडियो के द्वारा जनपद बिजनौर के स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का प्रकाश में सामने आया है मामला। वायरल वीडियो में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर देशवाल एक निजी चिकित्सक से रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आम चर्चा के अनुसार जनपद बिजनौर के अंदर काफी अधिक मात्रा में अवैध रूप से निजी चिकित्सालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनके द्वारा अप्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि यह निजी चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग बिजनौर के नोडल अधिकारियों की मिलीभगत से ही चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी इन अवैध चिकित्सालय से प्रति माह 2000 से लेकर 5000 रुपए तक की वसूली करते हैं। किसी घटित घटना के उपरांत मीडिया द्वारा मामला प्रकाश में आने पर नोडल अधिकारियों द्वारा नाम मात्र दिखावे के लिए संबंधित चिकित्सालय पर सील लगाने का प्रदर्शन करते हुए मामले को समाप्त कर दिया जाता है, परंतु कुछ समय बाद यही चिकित्सालय लगातार संचालित होते नजर आते हैं। अभी लगभग 1 माह पूर्व जनपद बिजनौर में एक नोडल अधिकारी के ड्राइवर द्वारा किसी चिकित्सालय के चिकित्सक से रुपयों की मांग किए जाने का ऑडियो वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें ड्राइवर द्वारा कहा जा रहा था कि साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आप उनका ख्याल रखोगे, आपका ख्याल भी रखेंगे। आज जनपद बिजनौर के एक नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रमोद देशवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर देशवाल एक ऐप प्रशिक्षित डॉक्टर से 5000 रुपए की रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो बिजनौर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में कहना है उनके द्वारा कुछ समय पूर्व डॉक्टर को रुपए उधार दिए गए थे, डॉक्टर उन्हें वही रुपए वापस कर रहा है। रिश्वत लेने का मामला झूठा है। यहाँ पर सवाल तो यह उत्पन्न होता है कि यदि नोडल अधिकारी ने डॉक्टर को उधार पैसे दिए थे तो अपने ऑफिस में दिए थे या फिर उसके चिकित्सालय पर आकर दिए थे। घटना के संबंध में जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी बिजनौर जसजीत कौर द्वारा मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए जांच कराए जाने की मांग की है। कुछ जानकार लोगों का यह भी कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रमोद देशवाल काफी लंबे समय से निजी चिकित्सकों से अवैध वसूली करते चले आ रहे हैं। यदि उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर प्रमोद देशवाल की प्रवर्तन निदेशालय ईडी के द्वारा जांच कराए तो आय से अधिक संपत्ति के बारे में बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से डॉक्टर देशवाल की आय से अधिक संपत्ति के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराए जाने की मांग की है।
सर नमस्ते। हमारे घर पे बैठा आदमी होते हैं। फहीम का फोन आया था, फहीम लैब वाले लैब करने को वो ना आया मेरे पास। मुझे तो ये पता था आपने भेजा उसको। वो अच्छा लड़का शेर खान, उससे कह देना आगे मिल लेगा वो मुझसे। ईमानदार लड़का मिल गया वो शेर खान को, तो उनका खुद भी कह रहा था कहता है जब मेरा नाम ना ना ना, ठीक। मैं उसका कहूँगा भी मैं कह दूँगा मेरा वो हो गया किसी दूसरे शेर से। खान ये आदत थी मेरे पास ही है, वो भाई उन चक्कर में लग जाए के और तू आग में खा रहा है, वो आगे ना मिल रहा है, मिल रहा है याद ये बात कर। हेलो नमस्कार जी। हाँ बढ़िया। हाँ तो आ जाओ हॉस्पिटल, आ जाओ बस कर लो। वो तेरा काम दिला पड़ेगा। हाँ कितनी सैंपल दे दे सैंपल फिलहाल तो कम ही वैसे निकल जाते हैं, 1-1.25 लाख रुपए। महीने में 100 लाख के तो कितने आते थे आते शहर तेरे बड़ी बड़ी जांच शहरी को जल्दी नहीं कराया करता किसी चीज़ की गलत आज 100% पता नहीं लौटना ही छोड़ देगा। हाथ वाथ जो दिल्ली को रिपोर्ट देगा, दिल्ली को पूरा है ना जो परमिशन आएगा ठीक है। आकाश में तो बात करेगा चल के आगे लगाया तो तू करा भी जिलेगी और पूरे महीने करा दे 5 दिन। वो 5 है मेरे पास अभी तो। तू हर मारे जी करते तेरे चक्कर लगाने पड़ा भी हो कर तेरा गोली मार दी फिर जाएगा रात मार पता नहीं कोई दुश्मनी होगी इसकी पुरानी होगी इसकी हॉकी ये मरीज का तो मामला ना यहाँ तो कोई मतलब ना है। नहीं ऐसे रहेगा वो शिकायत कर मरीज का मामला ना है कोई भी, कोई पुराना ही मामला है इसका। मुझे लग रहा है इसकी घरवाली का है मैटर। हाँ मुझे लगा जहाँ पे आकर तक ना घरवाले ने दिया हाँ मुझे 1 लाख रुपये महीने के सैंपल करवाया करेंगे। ये है यादव की यहाँ हाँ है तो ये मेरे पास ही करेंगे। बहुत लोग इनके पीछे लगे हैं तो 55% देख रहे हैं 55 समझ गया। अब वो चेला रिपोर्ट का रहेगा आधा 2 घंटे में रिपोर्ट आएगा। अब जो दिल्ली के सैंपल होंगे कितने में करते हैं तो मिनिमम दिल्ली वाले कितने लेंगे। हम कंप्लीट पैकेज में KFT LFT लिपिड प्रोफाइल CBC ESR थायराइड वो ज़्यादा निकलते हैं बायोप्सी आयुष्मान वाले सबकी बायोप्सी आयुष्मान वाले की सभी बायोप्सी है। वो मुझसे भी ज़्यादा भी ऐसे बता दो वो ज़्यादा काम है। एक नंबर 4 नंबर के बाद हेलो नमस्ते भैया। नंबर ले लो, नंबर डॉक्टर साहब से ले लो। मैं करने नंबर को शाम को मौका लगा तो नेटवर्क रोड का वो नंबर का लेना नेटवर्क रोड मतलब इधर तो है ना जो निकलने में जो वो है ना नेटवर्क रोड पर वो डिफरेंस सब जाना आ जाए ठीक सर और दर्द ठीक है सर नमस्ते। जो बात गलत कह रहे हो कोई हमें किसी बात का
सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन आईपीएस के नेतृत्व में पाली पुलिस द्वारा विशेष यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले दोपहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि हेलमेट केवल चालान से बचने का साधन नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच है। अभियान के दौरान 20 हेलमेटों का वितरण कर वाहन चालकों को प्रेरित किया गया वे स्वयं भी यातायात नियमों की पालना करें और अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करें। इस दौरान जय सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, त्वरित अनुसंधान सेल और सुगढ़ सिंह उप अधीक्षक पुलिस यातायात शाखा पाली और प्रभारी यातायात शाखा निरीक्षक पुलिस की उपस्थिति में हेलमेट वितरण कर आमजन को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता के निर्देशन में संस्था एवं श्री कृष्णा सुदर्शन ऊर्जा कंपनी के द्वारा बालिकाओं को रोजगार युक्त बनाने और सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी दिलाने के उद्देश्य से कंपटीशन एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए लाइब्रेरी संचालित हुई। भरतपुर के डिग जिले के कस्बा कुम्हेर में समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता के निर्देशन में संस्था एवं श्री कृष्णा सुदर्शन ऊर्जा कंपनी के द्वारा बालिकाओं को रोजगार युक्त बनाने और सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी दिलाने के उद्देश्य से कंपटीशन एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए लाइब्रेरी संचालित की जा रही है, जिसमें कस्बा कुम्हेर तथा आसपास के 2 दर्जन गांवों की बालिकाएं कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां कर रही हैं। यह लाइब्रेरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त और समय समय पर रिटायर्ड आईएएस चिकित्सक, शिक्षाविद आदि से कंपटीशन की सफलता को लेकर संवाद भी कराया जाता है। संस्था के प्रदेश प्रभारी पुनीत गुप्ता ने बताया कि कस्बा कुम्हेर के सीडीपीओ कार्यालय पर संस्था के निदेशक सीताराम गुप्ता के निर्देशन में सीडीपीओ महेंद्र अवस्थी की देखरेख में बेटी की लाइब्रेरी संचालित है और जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी प्राप्ति के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां करती हैं। सभी बालिकाओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। बेटी की लाइब्रेरी के संचालन में संस्था के निदेशक सीताराम गुप्ता, श्री कृष्णा सुदर्शन ऊर्जा कंपनी के चेयरमैन अजय सांगी और सीडीपीओ महेंद्र अवस्थी, अनिल गर्ग आदि की विशेष भूमिका रही है। हाँ, मैं ये यहाँ पर आकर तब चौकी थे आज से मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं ये यहाँ पर आकर चकित हो गया देखकर कि ये इसकी कितना अच्छा व्यवस्था है इधर। ये मेरा बेटी भी इधर है मेरा साथ। मेरा बेटी जैसे ये बेटी सब घर से आकर यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है जिसमें वो अच्छा कंसंट्रेट कर सकता है उनका एजुकेशन ये स्टडी के लिए। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस फॉर देम टू स्टडी। सो मैं ये उनके लिए मेरा ये शुभकामनाएं हैं कि तुम आगे बढ़ो। यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा लेडी है, अब सामने हमारा प्रेसिडेंट है। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। बीती रात्रि को आकाशीय बिजली गिरने से मकान में हुई क्षति से पीड़ित परिवार को समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। शहर की सिमको लेबर कॉलोनी में बीती रात्रि को आकाशीय बिजली गिरने से मकान में हुई क्षति से पीड़ित परिवार को समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है और विश्वास दिलाया कि संस्था पीड़ित परिवार को भविष्य में भी सहयोग प्रदान करेगी। गुप्ता ने बताया कि उन्हें पता चला कि सिमको लेबर कॉलोनी निवासी झम्मन सिंह बघेल के मकान पर बीती रात्रि को आकाशीय बिजली गिरने से मकान की छत धराशायी हो गई है। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होने के कारण वह मरम्मत नहीं करा सकता, जिस पर संस्था ने 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर पीड़ित परिवार की मदद की है। सहायता राशि प्रदान करते हुए संस्था के प्रदेश प्रभारी पुनीत गुप्ता ने विश्वास दिलाया कि पीड़ित परिवार को भविष्य में सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी ने बताया कि संस्था प्राकृतिक आपदा और संकटग्रस्त लोगों की मदद में अग्रणी भूमिका प्रदान कर पीड़ितों की मदद करती रही है और सहायता राशि प्राप्त होने पर पीड़ित परिवार ने संस्था का आभार व्यक्त किया। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। आकाशीय बिजली गिरने से हमारा मकान क्षतिग्रस्त हो गया था, तो इसकी आपने समृद्ध भारत अभियान के तहत सीताराम गुप्ता जी ने अपनी टीम को भेजकर हमारी आर्थिक रूप से मदद की है। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय भरतपुर द्वारा डिजिटल लिटरेसी डे का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राहकों और आमजन को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के संबंध में जागरूक किया गया। मंडल कार्यालय के मार्केटिंग मैनेजर
लिमोरिश द्वारा डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा और डिजिटल लेन देन से संबंधित महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि PNB One, PNB BIZ, UPI, QR कोड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान साइबर सुरक्षा के अंतर्गत OTP, पिन, CVV, पासवर्ड आदि किसी के साथ साझा न करने, संदिग्ध लिंक एवं फर्जी कॉल से सावधान रहने और केवल अधिकृत बैंकिंग एप्स और वेबसाइटों का ही उपयोग करने की सलाह दी गई। साथ ही डिजिटल लेन देन को सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक बनाने के विभिन्न उपायों और लाभों की जानकारी भी दी गई। ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग से जुड़े अनेक रोचक तथ्यों, नवीन तकनीकों और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार के बारे में जागरूक किया गया, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकें। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। हादसे में घायल 2 युवकों की मौत के बाद धरना प्रदर्शन, पुलिस पर जानबूझकर टक्कर मारने का लगाया गया आरोप। बालोतरा जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जसोल माता के दर्शन कर लौट रहे जोधपुर के 5 युवकों की कार को पुलिस वाहन द्वारा टक्कर मारने के आरोप के बाद शुक्रवार को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में परिजन और समाज के लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए वैभव भाटी और विजय सिंह चारण की गुरुवार रात उपचार के दौरान मौत हो गई। दोनों की मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। परिजनों का आरोप है कि 24 मई को जब 5 युवक जसोल माता के दर्शन कर वापस जोधपुर लौट रहे थे, तब कल्याणपुर के पास सामने से तेज गति से आ रही पुलिस बोलेरो ने उनकी गुजरात नंबर की थार गाड़ी को टक्कर मार दी। आरोप है कि थार चला रहे वैभव ने वाहन बचाने का प्रयास किया। इसके बावजूद पुलिस वाहन ने जानबूझकर टक्कर मारी। इतना ही नहीं, टक्कर के बाद पुलिस वाहन वापस आया और दोबारा गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे हादसा और भी भयावह हो गया। हादसे के दौरान गाड़ी का सनरूफ खुलने से 2 युवक बाहर उछलकर सड़क पर गिर गए, जबकि 3 युवक वाहन के अंदर ही फंस गए। घायलों को पुलिसकर्मी बालोतरा लेकर गए, जहां से बाद में उन्हें जोधपुर के MDM अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान वैभव भाटी और विजय सिंह चारण ने दम तोड़ दिया। घटना की जांच कर रहे बालोतरा जिले के समदड़ी थानाधिकारी नरपत दान रत्नू भी शुक्रवार को MDM अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि परिजनों द्वारा पुलिस वाहन से टक्कर मारने का आरोप लगाया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और परिजन आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। विरोध के चलते समाचार लिखे जाने तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी। परिजनों का कहना है कि यह केवल हादसा नहीं बल्कि लापरवाही और गंभीर साजिश का मामला है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। 24 तारीख को 5 दोस्त जसोल भटियाणी सा माता जी के दर्शन करके वापस जोधपुर अपने घर पे लौट रहे थे। उसी दौरान कल्याणपुर के पास सामने से पुलिस ने आकर उनको टक्कर मारी। गाड़ी बड़ी मुश्किल से, जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी साइड से निकाल ली बचा के, तो पुलिस ने पीछे से वापस गाड़ी घुमाई और पीछे से आके 3-4 टक्कर मारी। उस टक्कर से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। थार गाड़ी थी, उसका बैलेंस बिगड़ गया, जो बच्चे चला रहे थे उसका, और गाड़ी पलटने से उसमें से 5 बच्चे घायल हो गए थे, जिसमें 2 की वैभव और विजय चारण, वैभव भाटी की इलाज के दौरान डेथ हो गई और 2 लड़के और हैं जो घायल अवस्था में है। अभी वो कोमा में है। और 5वां जिसका कल इलाज हुआ है और उसने ये सारी घटना बताई, स्वरूप सिंह नाम है उसका, जिसने ये सारी घटना बताई कि पुलिस ने इस तरीके से हमारे सामने से आकर हमें रोक टक्कर मारी थी और फिर बाद में गाड़ी घुमा के पीछे से टक्कर मारी, जिसके दौरान ये सभी घायल हुए। अभी मोर्चरी के अंदर बॉडी पड़ी है और परिजनों की तरफ से और समाज के लोगों की तरफ से एक मांग है सिर्फ कि हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख की बात है कि इतनी बड़ी दुखद घटना है पुलिस की लापरवाही की वजह से हुई है
और पुलिस अपनी बात को दबाने के लिए, अपने दोस्त को दबाने के लिए मुकदमा तक दर्ज नहीं कर रही है। हमने ये कहा कि आप इसका मुकदमा दर्ज कर लें, जांच कर लें, जांच में दोषी है तो उनको खिलाफ कार्रवाई करें। हम नहीं चाहते कोई निर्दोष फंसे, परंतु दोषी है वो भी नहीं बचे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और आज अब मोर्चरी के अंदर बॉडी पड़ी है, बाहर ये सभी चांद समाज के, स्वरूप समाज के लोग यहाँ धरने के ऊपर बैठे और मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय दी जाए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बच्चे सब एक एक परिवार के एक एक बच्चे थे, घर के चिराग थे, उजड़ गए, इनके परिजनों की बहुत बुरी हालत है। तो ये सरकारी गाड़ी से और पुलिस की लापरवाही से उनकी हत्या हुई है, तो उनके परिजनों को मुआवजा भी दिया जाए, उचित मुआवजा भी दिया जाए। पुलिस प्रशासन ने एक्शन क्या दिया है जी? पुलिस प्रशासन ने क्या दिया है? पुलिस प्रशासन ने बड़े मतलब पुलिस प्रशासन, ये रात से परिजन यहाँ सभी बैठे हैं धरने के ऊपर, और अभी दोपहर होने आई है, इस तपती धूप के अंदर बैठे हैं। और उसके बाद में एसपी उच्च अधिकारियों से सबसे बात हो गई है, और उसके बाद में अब जाकर पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि अभी हम विचार करके बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब तक यह मुकदमा दर्ज नहीं होगा और इन परिजनों की मांगें नहीं मानेंगी जाएगी, जब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। हनुमान सिंह खांगटा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पुलिस, जो कि जनता की सेवक और जान माल की सुरक्षा करने वाली है, उनके वाहन द्वारा निर्दोष बिना किसी मुकदमे के पढ़ने लिखने वाले छात्रों के टक्कर मार के, पीछा करके और उसकी गाड़ी को पलटाई तो उनके सांस फूले और जाकर के अपना डिफेंस का मुकदमा अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से दर्ज कर दिया। हमारी मांग, मुकदमा दर्ज करें और जो निर्दोष हैं उनको तुरंत सस्पेंड करें। जो गाड़ी जिससे टक्कर मारी है उसको सुरक्षित किया जाए, FSL से जांच हो, जितने भी उसमें एम्प्लॉइज थे उनका जो कॉल डिटेल लिया जाए, रोजनामचे की नकल उस दिन की लेना, और जो दोषी है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। जबकि भारत सरकार ने नई लॉ लाए हैं, अंग्रेजों के समय के कानून को ख़त्म किया है, जिसमें ईमेल FIR और 0 FIR के प्रावधान किए हैं। और यहाँ हठधर्मी दो लड़के युवा जो कि चिराग हैं, उनकी डेथ हो गई है, 2 मरणासन अवस्था में है, और 36 कौम यहाँ बैठी है, न्याय की मांग कर रही है, FIR दर्ज करने के लिए कर रही है। लेकिन हठधर्मी पुलिस, वहाँ का पुलिस अधीक्षक बिल्कुल FIR दर्ज करने से मना कर रहा है अब तक। आपका परिचय सर? मैं ओम प्रकाश उज्ज्वल, एडवोकेट। आ जाओ, आ जाओ। ट्रॉमा सेंटर में जिसकी डेथ हुई दुर्घटना में, उसका मैं रियल मामा हूँ। ये वाकया है वो 5 दिन पहले का है, 4-5 दिन पहले का है। ये 5 व्यक्ति है, वो थार गाड़ी में, 5 लड़के हैं जो थार गाड़ी में दर्शन करने के लिए जसोल माजीसा के जाते हैं और वहाँ से वापस लौट रहे होते हैं। तो सामने से एक पुलिस का वाहन आता है जो इस गाड़ी को टक्कर मारने का प्रयास करता है। तो ये बच्चे जैसे तैसे भी इस गाड़ी को चला रहा था वैभव, जिसकी कल नाइट में डेथ हुई है, जो ट्रॉमा सेंटर में यहाँ एडमिट था। तो ये उसको बचाने का प्रयास करते हैं, प्रथम दृष्टया ये उसको बचा पाता है। तो पुलिस है वो अपना वाहन घुमा के लाती है और इस गाड़ी का पीछा किया जाता है। तो ये बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि हमने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिस वजह से पुलिस हमारा पीछा करी है। पुलिस गाड़ी पीछे भगाती है। ये बच्चे हैं छोटे छोटे 20-21 साल के बच्चे हैं, ये गाड़ी को भगाते हैं और पीछे से पुलिस है आकर के पुलिस अपने वाहन से इस गाड़ी को 3 दफ़ा टक्कर मारती है। ये बात मुझे बताई इस घटना में एक लड़का है, वो लड़का 4-5 दिन इस हॉस्पिटल में ही एडमिट था। उसको कल रात्रि को या परसों रात्रि को डिस्चार्ज किया गया था। आज वो जब नॉर्मल हुआ उसने ये वाकया मुझे बताया जो मैं आपके समक्ष बयां कर रहा हूँ। सर,
आज पुलिस जैसा एक जिम्मेदार महकमा है जिसको पूरे कानून की जानकारी है, और वही अगर इस टाइप के कृत्य करेंगे, सिर्फ नाम नंबर प्लेट देख के थार जैसी गाड़ी के आगे गाड़ी को टक्कर मारने का प्रयास करते हैं, फिर वापस जब बच जाते हैं तो वापस घुमा के लाई जाती है गाड़ी को, और उस गाड़ी से 3 दफा टक्कर मारी जाती है। और पुलिस की बोलेरो है, उस बोलेरो के भी नंबर मेरे पास है, जो कि एसपी बाड़मेर के नाम से वो रजिस्टर्ड है सर, गाड़ी है, वो बोलेरो है वो पुलिस की, और उससे टक्कर मारी जाती है। और उस हादसे का जो परिणाम है सर, ये 5 बच्चे जो यहाँ इसमें एडमिट होते हैं, गंभीर रूप से घायल होते हैं। और पुलिस इस हत्याकांड को एक दुर्घटना बता रही है, और दुर्घटना बता करके इस केस के ऊपर लीपापोती कर रही है। सर, हमारी डिमांड है इन पुलिस के जो अधिकारी है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इन बच्चों को जो आज ये 2 घरों के चिराग उजड़े हैं, वैभव और विजय, जो दो लड़कों की डेथ हुई है, ये 2 चिराग उजड़े हैं। सर, हमारी दुश्मनी पुलिस महकमे से नहीं है, हम चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सर, और घरों के वैभव और विजय है वो कभी इस घटना के रूप में जैसे मृत्यु हुई है वैसे उन घरों के चिराग नहीं उजड़े सर। ये मेरी हाथ जोड़ के पुलिस महकमे से विनती है। मेरी कोई पुलिस महकमे से दुश्मनी नहीं, और किसी महकमे से दुश्मनी नहीं। हमारा सभी आप मीडिया कर्मी है, आप तीसरे स्तंभ हो सर, इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए, और जो दोषी जिम्मेदार जो पुलिस कर्मी है उनके खिलाफ सर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं सर। और पुलिस के जो सीसीटीवी कैमराज है, पुलिस के वाहनों के ऊपर भी कैमरे लगे हुए होते हैं सर, उनके अंदर जीपीएस होता है, उनकी लोकेशन ट्रेस की जाए, और उसमें जो कैमरे है उसका भी रिकॉर्ड चेक किया जाए सर। हकीकत है वो आपके सामने आ जाएगी। आपका परिचय सर? मेरा नाम सर गोविंद है, और ये जो लड़का विजय जो जिसकी डेथ हुई है कल रात को ट्रॉमा सेंटर में, ये पिछले 5 दिन से मौत की और जिंदगी और मौत के बीच में ये जंग लड़। क्या है पूरा घटनाक्रम? ये एक्सीडेंट हुआ था कल्याणपुर के पास में, तो उससे रिलेटेड आज 2 दिनों की दुखद मृत्यु हो गई है बच्चों की। उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाया जा रहा है, परिजन आए हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं और कार्रवाई। सर, कहीं ना कहीं पुलिस वालों के ऊपर सवाल आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे कि भाई पुलिस वालों ने गाड़ी में टक्कर मारी है, परिजनों का ऐसा बोलना है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? एक्सीडेंट का मैटर है उसमें, और जो जांच रिपोर्ट देंगे उसमें जांच हो जाएगी, कार्रवाई। सर, ये सवाल ये आ रहा है कि पुलिस अगर भक्षक मान रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा पब्लिक में आप क्या मैसेज दोगे? जो भी है इसकी जो कार्रवाई हो जाएगी वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सर। अंकित